तो मैं बात कर रहा था बेसिकली हम जो भी हमने अभी सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करके हम अपना चैट सर्वर का एक छोटा मोटा प्रोग्राम बना सकते हैं। उसको एक नहीं दो मशीन में भी चला के हम देख सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्वर का बैच फाइल बनाया हुआ है जिसको मैंने क्लिक करा और मेरा बैच फाइल चल गया। अच्छा देखो, किसी का बैच फाइल अगर नहीं चल रहा, जैसे मेरा ही नहीं चला था, अभी आपने देखा था, तो मे बी वो मेमोरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही होगी, मेमोरी फुल हो गई होगी वगैरह वगैरह। तो फिर सिस्टम रीस्टार्ट करने पे वो सही हो जाती है। अच्छा, तो ये हमारा सर्वर चल गया। देखो पहली बैच फाइल है। अब क्लाइंट वाले फाइल के लिए मैंने एक जार बना रखा है, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल जार फाइल, जो माई क्लाइंट करके लिखा हुआ है। तो देखो बैच फाइल और एग्जीक्यूटेबल जार फाइल में क्या डिफरेंस होता है। बैच फाइल तो विंडोज़ का एक्सटेंशन है, तो ये विंडोज़ पे चलाओगे तो विंडोज़ इसे समझ लेगा। बट एग्जीक्यूटेबल जार फाइल एक ऐसी जार फाइल होती है जो सेल्फ एग्जीक्यूटेबल होती है, मतलब वो डबल क्लिक करके चल सकती है। ठीक है, जैसे मैंने डबल क्लिक करा, ये देखो, ये हमारा एक GUI एप्लीकेशन ओपन होके आ गया। ठीक है, अभी आपने GUI एप्लीकेशन बनाना नहीं सीखा है, इसको आप AWT या स्विंग में बना सकते हैं। ये स्विंग में बनाया गया है बेसिकली। ठीक है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे GUI एप्लीकेशन जावा में बनती है। डेस्कटॉप सर GUI आपका एप्लीकेशन। हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ सर कुछ समझ नहीं आया, आपका स्क्रीन रुक गई थी और आवाज भी नहीं आ रही थी। आप बता रहे थे डिफरेंस इसमें और हेलो। हाँ जी। हाँ जी। आप फर्क बता रहे थे इसमें जार बैच फाइल और फाइल इसमें बैच और फाइल जो है ना, बैच फाइल बस आपके विंडोज़ मशीन पे चलती है। ये लिनक्स मैक या सब पे नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन जो एग्जीक्यूटेबल जार फाइल होती है कहीं पे भी चल जाती है। ठीक है, सुनाई दिया। यस सर। अब एग्जीक्यूटेबल जार मैं फाइल को देखो मैं कैसे चलाऊंगा। मैं बस इस जार फाइल पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरा एक GUI एप्लीकेशन यहाँ पे रन होके आ जाएगा। ठीक है, तो GUI एप्लीकेशन कैसे जावा में बनाते हैं ये सब चीज़ मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बट उस GUI एप्लीकेशन का एग्जीक्यूटेबल जार फाइल इसे बोलते हैं, जो मैंने बना रखा है, तो मुझे बार बार CMD पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मेरा पहला क्लाइंट रेडी हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा दूसरा क्लाइंट बन सकता है। मतलब इसी पे क्लिक करते जाओ, मल्टीपल क्लाइंट्स आपके रेडी हो जाएंगे। जितने मर्जी उतने क्लाइंट आप क्लिक करके बना लो। ठीक है, ये एक क्लाइंट है, ये दूसरा क्लाइंट है, ऐसे ये तीसरा क्लाइंट है, ये चौथा क्लाइंट है। तो ये 4 क्लाइंट, एक मशीन, 2 मशीन, उतने मर्जी मशीन पे ये चला सकते हो आप। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे बना सकते हो। तो सर्वर एक है, मतलब वही वाली सेम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बनाई थी, मैंने आपको समझाया था, वही सेम चीज़ है। बट क्या डिफरेंस है, केवल वो CUI मोड में चल रहा था, ये GUI है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपको, अगर आप चाहोगे कि नहीं ये चीज़ मैं खुद ही बना के आपको सिखाऊं, तो आप सारा चीज़ करना नहीं आएगा तो मैं एक सेशन ऐसा ले लूँगा जिसमें चैट सर्वर आपको सारा कोड जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं आपको खुद ही बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, कि कैसे कैसे बनाते हैं। बट उसके लिए AWT स्विंग वगैरह चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आवाज़ आ रही है आप लोगों को। यस सर। तो ये 4 विंडो हमने ओपन कराई है। अब चारों में मैं लॉग इन करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया सूर्या नाम से, ये मैं हूँ। यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया रवि के नाम से,
ये मैं हो गया। आप एक चीज़ देखो, जितने लोग चैट में जुड़ते जा रहे हैं ऑनलाइन, जितने यूजर्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ रही है, उनकी डिटेल बगल में शो हो रही है और विथ टाइम, सेकंड, मिनट, सारा चीज़ आ रहा है। ये सब कैसे करते हैं आपको मैं बताऊंगा आगे, आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। ये दीपक हो गए और ये हो गए अमित, ठीक है। तो सूर्या, रवि, दीपक, अमित, ये 4 लोग हैं जो अभी चैटिंग करेंगे। पहले कौन आया था? सूर्या आया था, तो इसलिए टॉप पे दिखा रहा है, फिर रवि, फिर दीपक, अमित, ठीक है। ऑनलाइन यूजर्स की डिटेल भी दिखा रहा है। अच्छा, अब मैसेज करता है भाई, कौन करेगा? से मैंने मैसेज किया भाई सबको कि प्लीज़ डू प्रैक्टिस, ठीक है। यही तो करता हूँ मैं, प्रैक्टिस करते रहिए। और यहाँ से करा सेंड। अब ये किसने बोला है? सूर्या ने बोला है कि प्लीज़ डू प्रैक्टिस। तो यहाँ पे सबको मिल गया ये मैसेज। और ये बात किसने बोला है? सूर्या ने बोला है। ये सब देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि इसमें जैसे ही बंदा लॉगिन हो रहा है उसके ऊपर उसका नाम लिखे, जैसे ये दीपक का है, ये अमित का है, ये रवि का है और ये सूर्या का है। तब तक अमित ने कहा ओके सर, वी आर डूइंग, हम कर रहे हैं सेंड, ठीक है। ये बात किसने बोली है? अमित ने। सबको मिल रहा है, ओके। तो मतलब कोई भी बोले, रवि ने कहा ओके सर सेंड। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आप बनाइए, समझ रहे हो? कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन काम करोगे तो बन जाएगा। GUI प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो बन जाएगा। इसके लिए आपको AWT और स्विंग बस पढ़ाना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करो यार, ठीक। यहाँ से कर दिया हमने एग्जिट। आर यू वांट टू लॉग आउट? ओके। कौन चला गया? रवि चले गए सर। उनकी डिटेल यहाँ पे आ गई। हाँ जी सर, एग्जिट और लॉगिन लॉग आउट में क्या डिफरेंस है इसमें जो आपने बनाया? ये ग्रुप से एग्जिट हो जाएगा? नहीं, मैंने ये ग्रुप से तो एग्जिट हो ही गया है ना। इसका देखो एक्चुअली करा क्या रखा है, लॉग आउट पे जैसे ही वो लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो सीधे लॉग आउट हो जाएगा। लेकिन जब एग्जिट पे क्लिक करोगे तो भी वो इंटरनली लॉग आउट को ही कॉल कर देगा कहीं ना कहीं, समझ में आ रहा है? और जैसे मैंने इस पे लॉग आउट पे क्लिक किया तो ये ख़त्म, ठीक है ना। ये लॉग आउट हो गया और लॉग आउट होने के बाद एग्जिट नहीं हुआ, लॉग आउट हुआ है बस। फिर बाद में रीज्वाइन कर सकता है, मतलब ये बंदा, ठीक है। इसने रीज्वाइन वाला कोड लिखा है नहीं लिखा है ये देखना पड़ेगा। क्या, कौन था ये? अमित था ना? अमित ही था। सर रवि था। रवि तो एग्जिट हो चुका था। अमित लॉगिन हो गया। लॉगिन हो गया ना, तो अमित का ये इन्फॉर्मेशन फिर से आ गया। यही है डिफरेंस। एग्जिट में ये CMD क्लोज करा दिया, प्रोग्राम को टर्मिनेट मार दिया। हाय, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, है ना बढ़िया चीज़? मज़ा आ रहा है देखने में, अच्छा लग रहा है? यस सर। सर हेलो। हाँ। सर, ये जो जावा लिख के आ रहा है ये लिखा ही रहेगा?
जावा का सिंबल जो आ रहा है यस सर। हट जाता है, वो भी हट जाता है। इस संसार में सब कुछ संभव है। बस थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, आगे सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बनाना है भाई। बनाएंगे आप लोग? सर अब वो नहीं पड़ा है अभी, ये कैसे बनाएंगे? तो जब पढ़ लेंगे तब बना लेंगे ना। हाँ तो ठीक है, बस वही है मैं चाहता हूँ। जिसने पढ़ लिया है, तुमने क्या बनाया भाई? क्या नाम है? सुमित, दिखाओगे? सर मैंने सिर्फ सर क्लाइंट से हाई हो रही है, सर्वर पे जा रही है बस। दिखा दो, कोई बात नहीं, सर दिखा रहा हम हूँ। उतना ही देख लेंगे जितना आपने बनाया है। सर जो आप कल प्रोग्राम दिखाया था वो मैंने पूरा बनाया। वो भाई जब सेट कर। सही है, गुड है। आप लोग एक ऑफर पेटीएम का जान रहे हैं कि नहीं? नहीं सर। सर कौन सा? पेटीएम में यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पे डेली स्क्रैच कार्ड मिल रहा है पूरे अप्रैल में। जैसे सर कितने मिल रहे हैं सर? देखो केवल डेली, स्क्रैच कार्ड मिल रहा है। देखो जब आप, जैसे आपका कोई मान लो पेटीएम नंबर है या आपके कोई जो दोस्त का है, बस उसको यूपीआई से पैसे भेजो, यूपीआई पे क्लिक करो और पैसे भेजो, 600 200। एक बार भेजो, 2 बार भेजो, 2 बार जब भेजोगे 2 बार स्क्रैच कार्ड मिलेगा। कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी एक भी नहीं। लेकिन यह है कि डेली मेरे पास तो मेरे घर का है, तो मैं घर पे अपने फ़ोन पे भेज लेता हूँ, अपने फ़ोन से घर पे भेज देता हूँ। तो मैं 50 रुपये का मालिक बन जाता हूँ दिन भर में, बिना कुछ करे। सर कितने ट्रांजेक्शन तक मिलता है? केवल 2 ही ट्रांजैक्शन पे मिल रहा है। मतलब अलग ट्रांजैक्शन अलग कितना? अलग अलग बंदे को या फिर एक ही बंदे को एक मिल? ही बंदे को भेज दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांजैक्शन कितने भी करो, मैं तो पिछले 1 हफ्ते से ये काम कर रहा हूँ। मतलब अब उसी पे मन लग जाना। लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि भैया थोड़ा बहुत बता दें आप लोगों को भी, आप लोग भी कुछ पैसे कमा लिया करो। यस सर, पैसा नहीं है बिल्कुल। पैसे कमाने का तरीका है देखना तो बहुत सारे। सर जब फोन पे मतलब मिल रहा था तो मेरे को 1000 रुपये मिले थे। सही है। अच्छा देखो, इसने हाय वैसे ये भेजा है, ये सर्वर पे गया है ना। तो सर अब तो प्रिंट नहीं हो रहा, पहले हो रहा था। अब क्या हो गया? क्लाइंट एक बंदा हाय भेजे, वो हाय दूसरे क्लाइंट को भी जाना चाहिए। सर्वर पे भेज के प्रिंट करके क्या फ़ायदा है? सर वो सही है, वही फिर कर भी रहा दिमाग तो लगा रहे हो ना, काम तो कर रहे हो ना, दैट्स इट। इतना ही चाहिए बस, आदमी मेहनत कर सर ले। आज थ्रेड वाला प्रोग्राम मैं बना लूंगा, जो आपने थ्रेड वाला बनाया था, जैसे ये जीओआई में बनाया है वैसे मैं सीओआई में बना लूंगा। सही है। तुम्हारी बात तब मानी जाएगी जब तुम वो वाला प्रोग्राम बनाओगे, मोबाइल ऐप से भेजा और सिस्टम में चला गया मैसेज। अब सर उसका समझ में नहीं आ रहा मुझे। सब आ जाएगा, बस थोड़ा इंतजार का और आनंद लीजिए। अच्छा। कुछ दिन बाद आप सब कर लोगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप अभी आने वाले टाइम पे क्या क्या करने वाले हो आपको भी नहीं पता है, समझ रहे हो ना। बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। यस सर। हाँ, बस अभी तो सही बात है, आपको भी नहीं पता होगा कि मैं क्या क्या आपको सिखाने वाला हूँ, कितना मेरे पास नॉलेज है। लेकिन यह है कि जितना भी है उतना मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो जब आप चैट सर्वर बना लोगे तो फिर मैं आपको एक कोड दूंगा, वैसे तो फ़िलहाल अभी दूंगा नहीं है। बहुत सारे, मतलब अगर आप सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में जाओ ना,
तो जावा के जेडीके के अंदर एग्जाम्पल एक फोल्डर मिलता था पहले, अभी नहीं मिलता है, पता है। एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर, यहाँ एग्जाम्पल नहीं देते हैं, पहले एग्जाम्पल एक फोल्डर हुआ करता था। किसी के पास जेडीके 7 पड़ा हो या 6 पड़ा हो उसमें होगा, अगर आप चेक करोगे तो। ठीक है, सर मेरे पास उसका होगा, लेकिन रेड हैट का पड़ा होगा मेरे पास। तो उस एग्जाम्पल फोल्डर में ना बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे छोटे छोटे उन्होंने बना के रखे हुए हैं। जैसे जैसे किसी इमेज पे जैसे कर्सर लेके जाओगे वो चिड़िया बोलेगी, ठीक है ना। कुछ छोटे छोटे गेम हो गए, जंपिंग बॉल्स हो गए, जंपिंग बॉल वाले गेम हो गए, चैट सर्वर की एप्लीकेशन हो गई, ये सब बने बनाए मिल जाते थे। और मैंने बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखे हुए हैं, पहले इसमें थे। ठीक है, चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ज़रा इसको कंप्लीट कर लें हम। आज सॉकेट प्रोग्राम तो ख़त्म ही कर लेते हैं। देखिए, अगला जो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सॉकेट प्रोग्रामिंग में ही, जिसका नाम है नेटवर्किंग प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम, कोर जावा, नेटवर्किंग एंड। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, मे बी मैंने अभी शेयर नहीं किया, मैं दोबारा शेयर नहीं कर रहा था ना, मैं शेयर करता हूँ। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। 2-3 क्लासेस हैं जो मुझे आपको जल्दी जल्दी बताना है, इसलिए ध्यान से सुनना। पहली क्लास जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ उस क्लास का नाम है आईनेट एड्रेस क्लास। आईनेट एड्रेस जो क्लास है ना, ये आप खोज लेना, नेट पैकेज में ही मिलेगा। और अगर आपको कभी भी अपने सिस्टम में जैसे किसी आईपी को रिप्रेजेंट कराना है ना, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम की जो आईपी है वो मुझे मिल जाए, या उसका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन मुझे मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात? भाई देखो, किसी भी सिस्टम में यूआरएल होता है, किसी सिस्टम में आईपी होती है, किसी सिस्टम का पोर्ट होता है, किसी सिस्टम का कोई भी चीज़ होता है, थ्रेड होता है, उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन अगर हमें चाहिए। अब जैसे मुझे थ्रेड का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो उसके लिए थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह से अगर यूआरएल का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो यूआरएल क्लास होता है। आईपी का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो आईनेट एड्रेस क्लास होती है। तो आईनेट एड्रेस क्लास जो होती है ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। मे बी एब्स्ट्रैक्ट अगर नहीं भी होगा ना, तो ऐसी क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। बट हाँ, इस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो हमारे सिस्टम की आईपी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलो मैं दिखाई देता हूँ कि आईनेट एड्रेस क्लास कैसी क्लास है। बट हाँ, इसके अंदर कोई विजिबल कंसेप्टर नहीं है, इसलिए हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। समझ रहे हो? उसके अंदर कोई ऐसा विजिबल कंसेप्टर नहीं है। तो ये है, ये हमारे पास आईनेट एड्रेस क्लास। आईनेट एड्रेस IP4 भी है। आईनेट एड्रेस क्लास हटा ही दिया क्या? आईनेट एड्रेस क्लास यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो नहीं है, नॉर्मल क्लास ही है। बट इसके अंदर कोई विजिबल कंसेप्टर नहीं है जिसके थ्रू हम इसका ऑब्जेक्ट बना पाएँ। ठीक है, तो कंसेप्टर में जाओगे, देखो कंसेप्टर दिखाई नहीं रहा है, तो मेथड ही है। मेथड भी सब कैसे हैं? स्टैटिक मेथड हैं, देख रहे हो? सब स्टैटिक मेथड है, क्लास के नेम से चलेंगे। तो आईनेट एड्रेस इज अ इनबिल्ट क्लास इन जावा whose one object is responsible to representing the IP address of any machine। किसी भी मशीन का जो IP एड्रेस होता है वो आईनेट एड्रेस क्लास के एक ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट होता है। आईनेट एड्रेस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो किसी भी मशीन का IP एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। दिस क्लास हैविंग नो एनी विजिबल कंस्ट्रक्टर, सो हाउ वी कैन गेट द ऑब्जेक्ट ऑफ आईनेट एड्रेस क्लास? बाय हैविंग सम स्टैटिक फैक्ट्री मेथड, लाइक दिस इज द मेथड गेट लोकल होस्ट। ये मेथड चला दो, किस पे चलाओगे? आईनेट एड्रेस पे ही चलाओगे। तो आईनेट एड्रेस क्लास का मेथड है तो उसी के ऑब्जेक्ट पे या उसी की क्लास के नेम से चलेगा, स्टैटिक मेथड है।
तो आपने लिखा inet एड्रेस डॉट गेट लोकल होस्ट, तो जो लोकल होस्ट यानी कि लोकल मशीन है उसका आईपी एड्रेस आ जाएगा आपके पास, और वो आईपी एड्रेस inet एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट होगा। या आप बोल दो कि गेट लोकल होस्ट चलने से inet एड्रेस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और inet एड्रेस का जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो एक आईपी को रिप्रेजेंट करेगी। अगर किसी का मशीन आपको पता चल जाए, उसका नाम डाल दो, होस्ट नेम बस डाल दो, उसका आईपी आ जाएगा। अगर किसी का आईपी आ गया, उस पर होस्ट नेम कॉल कर दो, उसका होस्ट नेम पता चल जाएगा। उसका होस्ट एड्रेस डाल दोगे, होस्ट एड्रेस पता चल जाएगा। मतलब इसके पास बहुत सारे मेथड हैं। इसके पास क्या क्या मेथड है, जब आप इसको कॉल करोगे, यूज करोगे, तो आपको पता चलेगा। समझ रहे हो? अब जैसे मैं आपको प्रोग्राम ही इसका दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम है, देखिए। inet एड्रेस का मेथड है गेट लोकल होस्ट। तो ये मेरी लोकल मशीन का मेरे लोकल मशीन के लिए inet एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया, और ये inet एड्रेस का ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं है, हमारी मशीन की, मेरी लोकल मशीन की आईपी ही है। ये आईपी दे देगा। ठीक है। अगर किसी को अपनी मशीन का नाम पता है तो अपनी मशीन का नाम दे दे, उस मशीन का क्या आईपी है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। मतलब inet एड्रेस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मतलब आईपी मिल जाएगा। समझे या नहीं समझे? तो inet एड्रेस के और कौन कौन से मेथड हैं देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो। inet एड्रेस के मेथड: गेट एड्रेस, गेट ऑल नेम, गेट ऑल एड्रेस, गेट कैनोनिकल एड्रेस, गेट होस्ट नेम, है ना, गेट पोर्ट, गेट वगैरह वगैरह। गेट प्रोटोकॉल भी शायद नहीं, प्रोटोकॉल नहीं हो तो उसके लिए होता है। तो ये inet एड्रेस क्लास होती है। ये इसकी कहानी है। तो बताइए, आप चला लीजिएगा प्रोग्राम। चलाना क्या है, बस कंपाइल और रन करना है, आपके सिस्टम का आईपी और पोर्ट आपको मिल जाए। प्रोग्राम तो सबके पास है ना? ये बोलो भाई, कोर जावा 1 वाला फोल्डर तो है ना आप लोगों के पास कि नहीं है? ये सर है। तो बस उसके अंदर जाना, नेटवर्किंग फोल्डर में जाना, नेटवर्किंग फोल्डर के अंदर, और ये inet एड्रेस का फोल्डर मिल जाएगा। तो inet एड्रेस का इतना ही यूज है, बस और कुछ नहीं है। इसका जो और यूज है वो अगर आपको देखना है तो अभी मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग में यूडीपी बेस्ड 2 क्लासेस और पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि टीसीपी बेस्ड क्लासेस आपने पढ़ लिया, सॉकेट और सर्वर सॉकेट। यूडीपी बेस्ड क्लासेस में इनका यूज होगा, इसका यूज होगा, तो वहाँ पे आप इसका यूज देख लोगे। ठीक है। अच्छा, अगली क्लास जो है हमारी, उस क्लास का नाम है URL क्लास। URL क्लास, ये भी क्लास स्पेशली ज़रूरी होती है जब आप एंड्रॉयड में कोई URL कनेक्शन वगैरह बनाते हो, या कभी भी कोई URL को रिप्रेजेंट करना होता है तो उस केस में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो URL एक क्लास होती है, जिस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होता है। URL का फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब भाई कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो एक URL लिखते हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखते हो www.youtube.com, तो ये इसका URL है। समझ में आई बात? तो उसी तरह से उस URL का रिप्रेजेंटेशन URL नाम की क्लास देता है। आपने कहा सर URL क्लास का क्या यूज है? भाई अगर आपको ये पता करना है कि YouTube का पोर्ट क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, होस्ट क्या है ना, ये सब आप URL क्लास के एक ऑब्जेक्ट से निकाल सकते हो। तो URL क्लास इतना इंपॉर्टेंट है ना। फेसबुक का पोर्ट पता करना है तो कोडिंग से पता कर सकते हो, वैसे तो गूगल पे भी मिल जाएगा, बट URL क्लास के एक ऑब्जेक्ट से ये सारा काम हो जाएगा। URL, ये देखिए, और ये सब मेथड देखिए: गेट अथॉरिटी, गेट कनेक्शन, गेट होस्ट, गेट पाथ, गेट प्रोटोकॉल, गेट क्वेरी, गेट रेफरेंस। ठीक है ना। अच्छा, तो ये URL क्लास होती है। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। यस सर। अच्छा, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब और मज़ेदार चीज़ आपको बता रहा हूँ। मान लो कि मुझे किसी भी URL के लिए, जैसे मैंने कोई भी URL डाला, मुझे उस URL से कनेक्शन बनाना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं YouTube से या गूगल से मेरे प्रोग्राम और गूगल में कनेक्शन बन जाए, और मैं गूगल का सारा कोड उठा के लेके आ जाऊँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। अब सारा कोड तो गूगल का नहीं आएगा, वही कोड आएगा जो क्लाइंट साइड पे होगा, सर्वर साइड वाला कोड तो आएगा नहीं। बट मान लो कि मुझे किसी URL से कनेक्शन बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना, इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, एंड्रॉयड एक पढ़ रहे हो आप, है ना। मान लो कि आपने क्या कहा कि भाई मैं अपनी सिस्टम में कोई एक प्रोग्राम बनाऊंगा, वो सर्वर का प्रोग्राम होगा, उसको अपने सिस्टम में चला दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि एंड्रॉयड में मैं क्या करूँ, उस पर्टिकुलर मतलब अपने फ़ोन में हेलो हाय लिखूँ, और वो हेलो हाय कहाँ पे चला जाए, आपके सिस्टम में पहुँच जाए उस प्रोग्राम के पास। ठीक है, तो ये कैसे हो पाएगा, ये ऐसे हो पाएगा कि आपका जो सर्वर चलेगा उसका एक आईपी होगा, उसका एक पोर्ट होगा, उसका एक प्रोटोकॉल होगा। तो जो भी डिटेल होगा आपके सर्वर का, उससे आप एक कनेक्शन बनाओगे अपने एप्लीकेशन और इस पर्टिकुलर सर्वर के बीच में। और उस कनेक्शन के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा एक क्लास का जिसका नाम है URL कनेक्शन। तो URL कनेक्शन भी आपको एक मिलेगी क्लास। देखो URL कनेक्शन, तो URL कनेक्शन जो क्लास होती है, ये क्यों ज़रूरी होती है, ये ज़रूरी होती है जब किसी URL से हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। समझ रहे हो भाई, जैसे मान लो कि मेरे सिस्टम में मैंने कोई एक सर्वर चला दी, समझ रहे हो, कोई सर्वर का प्रोग्राम चला दिया, तो उसका एक पोर्ट होगा, उसका एक आईपी होगा। तो मान लो आईपी है 192.168.1.22 कॉलन, उसका एक पोर्ट होगा 80। ठीक है ना। अब ये एप्लीकेशन मान लो यहाँ मेरा चल रहा है मेरे सिस्टम में, और मैं चाहता हूँ कि एंड्रॉयड से इस एप्लीकेशन का कनेक्शन कर दूँ ऐप से। ये तो बात कह रहे थे दीपक कि मैं चाहता हूँ कि ऐप से डेटा भेजूँ, सर प्रोग्राम में यहाँ पे आ जाए। तो आपको एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आपके सिस्टम से और उस ऐप के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, विद द हेल्प ऑफ URL कनेक्शन क्लास। तो URL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। URL क्लास का ही मेथड है ओपन कनेक्शन, जिससे हमें URL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। समझे। तो पता है क्या करूँगा, अपने URL क्लास के अंदर ये पूरा डिटेल डाल दूंगा, और उसी का ओपन कनेक्शन मेथड चला के URL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कैसे, उसके लिए इक्लिप्स को ऑन ही कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ज़रूरत तो है नहीं अभी। ये देखिए प्रोग्राम सब बने बनाए हैं, आपको चिंता नहीं करना है एकदम। लो भैया, ये मैंने URL क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, बस इतना ही लिखना है URL यूज। मैंने क्या लिखा, facebook.com। तो फेसबुक का जो URL है उससे मेरा कनेक्शन बन गया। ये जो कोड मैंने लिखा है, ये पता है कहाँ लिखा जाएगा, एंड्रॉयड के ऐप में लिखा जाएगा कोड। जब एंड्रॉयड से करोगे तो, कहीं से करोगे तो कहीं लिख दो, जहाँ मर्जी वहाँ लिख दो। मैं तो हिंट दे रहा हूँ एक आपको। अच्छा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, जो facebook.com लिखा है उसमें ये सब पूरा डाल दोगे, 192 IP OP वगैरह पोर्ट ये पूरा डाल दोगे, समझे। ये पूरा यहाँ डाल दोगे, तो ऐसे एक URL रिप्रेजेंट हो गया। ठीक। अच्छा, URL के एक ऑब्जेक्ट से मान लो URL मैंने फेसबुक का दे दिया। अब मैं URL के ऑब्जेक्ट पे मेथड चलाऊँ गेट पोर्ट, तो फेसबुक का पोर्ट मुझे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। u करते चले जाओ, जो भी मेथड होंगे सारा आपको खानदान आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, उस पर एक्शन करो। अच्छा, मैंने क्या करा देखना, यहाँ पे U पे क्या चलाया, ओपन कनेक्शन। तो मुझे क्या मिल गया, URL कनेक्शन। तो जो URL कनेक्शन हमें मिला, इसका मतलब ये हो गया जो URL यहाँ था उस पर्टिकुलर URL के लिए हमें URL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल गया। और अगर URL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल गया तो मतलब आपके प्रोग्राम और इस पर्टिकुलर URL के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, एक सॉकेट प्रोग्राम बन गया, एक लिंक बन गया काइंड ऑफ। समझ रहे हो। बस आप यहाँ से कुछ रीड राइट करोगे, वो उस URL पे पहुँचेगा, वहाँ से कुछ रीड करोगे तो वहाँ से आ जाएगा। तो मैंने कनेक्शन पे मेथड चलाया गेट इनपुट स्ट्रीम, और इस पर्टिकुलर URL का सारा डेटा उठा के और अपने किसी फाइल में, फाइल का नाम दिया है मैंने ram.html दिया है, यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि फेसबुक का सारा डेटा मेरे सिस्टम में, मैं रीड कर लिया। रीड का कोड तो समझ ही रहे हो आप। बस तो इसको तो मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई थोड़ा अच्छा लगेगा आपको कि भाई हमने। लेकिन अब सारा कोड नहीं आ जाता है कि एकदम सोच रहे हो कि सब कुछ आ जाता है, फेसबुक ही डाउनलोड हो जाएगा हमारे सिस्टम में।
अगर आपको हाँ पता हो तो, आपको पता हो तो एक सॉफ्टवेयर होता है HT ट्रैकर, है ना। वो क्या करती है, वो ट्रैक करके पूरी साइट ही लेके आ जाती है, पूरी वेबसाइट ही हैक कर सकते हो तुम, है ना। और लेकिन ये कहीं ना कहीं वेबसाइट पूरी नहीं ले आएगी, ऐसा नहीं है कि, अब देखो ये बस ये है कि ये अथेंटिक चीज़ें कर रहा है, बस वो फेसबुक के जो क्लाइंट साइड वाला कोड है वो सारा राइट कर रहा है, मतलब रीड कर रहा है वहाँ से, सॉरी, रीड करके ram.html फाइल बना दिया। यहाँ ram.html से अब फेसबुक चलाइए, है ना, ये है, आ गया ना, ram.html में सारा कोड है ये। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, ram.html खोलिए। ram.html खोलोगे तो HTML कोड होगा इसमें, और क्या। अब यहाँ से लॉगिन करेंगे तो डेटाबेस का तो कोड आएगा नहीं। वो तो फिर सिक्योरिटी कहाँ रह जाएगी फिर। वही बात है सर, वही पूछ रहा हूँ। मतलब ये HTML पेज ही तो केवल लाया है। हाँ, तो यहाँ पे हमने दो क्लासेस यूज करा, एक क्लास URL और एक URL कनेक्शन, समझ रहे हो। तो URL कनेक्शन से हम जो URL देते हैं उससे हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, जिससे हम डेटा रीड और राइट करा सकते हैं। और URL क्लास से URL रिप्रेजेंट होता है। इन सब का यूज़ आगे चल के बहुत मतलब पड़ सकता है। और जो हायर लेवल की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कहते हैं कि भैया देखो ये हम कनेक्शन बना दिया, हमने ये कर दिया, तो उनके नीचे भी कोड यही सब चलता रहता है। अगर वो जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी है तो यही सारा कोड यूज करेगा वो, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, बेस है, और इसी बेस पे ही सारा टॉपिक टिका हुआ है। इनपुट आउटपुट से सॉकेट प्रोग्रामिंग आ गया, सॉकेट प्रोग्रामिंग से आगे की सारे टॉपिक्स डिपेंड करते हैं। चलिए भाई, कुछ पूछ रहे हैं तो पूछिए, नहीं पूछ रहे हैं तो आगे बढ़िए। अब इसके बाद मैं आपको UDP बेस्ड क्लासेस बता देता हूँ। UDP बेस्ड, हाँ जी, कुछ पूछना है? सर ये किस लैंग्वेज पे बना है? गूगल किस लैंग्वेज पे बना है यार? गूगल एक टेक्नोलॉजी, गूगल वगैरह जैसे चीज़ें एक टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करती हैं, वो मल्टीपल चीज़ें यूज करती हैं। मल्टीपल मतलब वहाँ जावा भी चल रही होगी, वहाँ .NET भी चल रहा होगा, वहाँ क्लाउड भी चल रहा होगा, वहाँ पे हजारों चीज़ें चल रही होंगी यार। और वो हजारों, उनके बहुत हजारों सर्वर्स होंगे उनके सर, मतलब ये काम के लिए ये सर्वर, ये काम के लिए ये सर्वर। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ इसी फेसबुक भी एक ही चीज़ पे नहीं बना है कि भैया, पता है ये सब सॉकेट प्रोग्रामिंग वगैरह, चैटिंग वैटिंग फेसबुक में जो भी इम्प्लीमेंट हुआ, वहाँ तो या तो जावा चलेगी या .NET चलेगी। लेकिन शुरू में कहते फेसबुक PHP पे बना हुआ है, तो उसकी डिज़ाइनिंग और सर्वर साइड पे कुछ चीज़ें PHP में हैं, ठीक है ना। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें नोड में हैं, फिर एंगुलर में हैं, फिर मतलब जो उनका मन है सब लगाए हुए हैं उन्होंने। और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हुई हैं जिनका नाम भी हमने नहीं सुना होगा। तो एक टेक्नोलॉजी नहीं, कई टेक्नोलॉजीज़ का यूज करके बनाया गया है, ठीक है। ये सब कहने वाली बातें हैं, हम भी कहीं से आर्टिकल देख के हम बता देते हैं, बट एक्चुअल चीज़ जो है वो कोई भी नहीं शेयर करता है। आपस में सारी टेक्नोलॉजी कैसे वो करती होंगी? API के थ्रू? हाँ, नहीं, आपस में टेक्नोलॉजीज नहीं, मतलब ऐसे समझ लो कि आपने रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जाती है और वो सर्वर उसे अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, इस काम के लिए ये सर्वर होगा, इस काम के लिए ये सर्वर होगा। और APIs भी होती हैं, बिल्कुल APIs का भी रोल होता है कहीं ना कहीं। जी सर, ठीक है। तो अगला है हमारे पास UDP बेस्ड क्लासेस हैं। ये तो TCP बेस्ड क्लासेस हो गई। UDP बेस्ड क्लासेस हमारे पास दो क्लास है, एक है डेटाग्राम पैकेट और एक है डेटाग्राम सॉकेट। तो डेटाग्राम सॉकेट क्लास और डेटाग्राम पैकेट क्लास के बारे में यहाँ से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। मैं सीधे आप मुद्दे वाली बात करने जा रहा हूँ कि हम UDP TCP पे UDP वाली क्लासेस में चैटिंग वैटिंग कैसे करते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पे देखो होता क्या है, एक क्लास होती है डेटाग्राम सॉकेट जो सर्वर का काम करती है काइंड ऑफ।
इसको भी एक पोर्ट पे हम रन कर देते हैं। ठीक है, फिर एक होती है क्लास डेटाग्राम सॉकेट ही क्लास क्लाइंट साइड ही होती है, और डेटाग्राम सॉकेट क्लास क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों होती है। अच्छा, फिर आपने कहा फिर डेटा भेजते हैं यहाँ कैसे हैं? यहाँ डेटा बेसिकली हम भेजते हैं मतलब वो टुकड़ों में तोड़ के। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको नेटवर्किंग पढ़ाना स्टार्ट किया था बताया था कि भाई हमारे पास होता क्या है, एक होता है TCP प्रोटोकॉल, एक होता है UDP प्रोटोकॉल। तो TCP प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, UDP कनेक्शन लेस होता है। TCP में डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डेटा भेज दिया जाता है, UDP में पैकेट के फॉर्म में डेटा तोड़ा जाता है फिर भेजा जाता है। तो ये वो वाला UDP है कहीं ना कहीं। यहाँ पे क्या है, डेटा कैसे भेजा जाएगा, पैकेट्स में तोड़ के, है ना। तो ये तो रीड किया है मैंने, इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं ये वाला प्रोग्राम दिखाता हूँ, UDP TCP करके जो लिखा है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो, बहुत ही आसान सा प्रोग्राम है। ये देखो, डेटाग्राम सॉकेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और मान लो ये हमारा डेटा है जिसका नाम है इंडिया इज़ अ गुड कंट्री। अब इस डेटा को मुझे क्या करना है, भेजना है। तो इसका गेट बाइट मेथड चलाया और डेटाग्राम सॉकेट का डेटाग्राम पैकेट का ऑब्जेक्ट बनाया, डेटाग्राम पैकेट का ऑब्जेक्ट बनाया। डेटाग्राम पैकेट क्लास के अंदर 3 कंसेप्टर, मतलब इसमें कई पैरामीटर है मतलब। तो पहला चीज़ यहाँ पे पास किया बी मतलब ये सारा बाइट्स कि जो डेटा जाना है, ठीक। दूसरा चीज़ हमने पास किया लेंथ, कि बाइट का लेंथ कितना है, मतलब कितने साइज का डेटा है। तो बी डॉट लेंथ से लेंथ आ गई, इंटीजर वैल्यू। तीसरा वो IP भेजना है जहाँ पे डेटा जाएगा। तो inet एड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने गेट लोकल होस्ट कॉल कर दिया, इससे मुझे लोकल होस्ट की IP पता चल जाएगी इसको। तो देखो यहाँ inet एड्रेस का यूज हो गया। और चौथा चीज़ हो गया ये पोर्ट जहाँ पे डेटा जाना है। तो देखो, डेटाग्राम पैकेट एक क्लास थी जिसमें क्या रखा गया है, केवल पैकेट की इंफॉर्मेशन रखी गई है। पैकेट का डेटा, पैकेट के अंदर लेंथ और IP और पोर्ट। दिस इज योर पोर्ट, दिस इज योर IP। इसे IP मिल जाएगी रन टाइम पे, इससे यहाँ पे इससे लेंथ मिल जाएगा, और यहाँ से आपका डेटा मिल जाएगा। बस। तो डेटाग्राम पैकेट क्या करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है और पैकेट्स में तोड़ देता है, बस। और डेटाग्राम सॉकेट क्लास क्या करता है, डेटाग्राम सॉकेट का ही मेथड होता है सेंड, और सेंड में जाता है पैकेट का ऑब्जेक्ट। तो ये पैकेट का ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ डाल दिया। अब ये डेटा ब्रॉडकास्ट हो गया, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं बना। वहाँ पे क्या होता था, सॉकेट की एक कॉपी यहाँ जाती थी, एक कॉपी वहाँ आती थी, फिर दोनों ऑब्जेक्ट्स होते थे, उसी पे सारा डेटा ट्रांसफर होता था। याद है भाई, एक सर्वर सॉकेट होता था, सॉकेट की एक कॉपी क्लाइंट पे जाती, सर्वर पे जाती थी, सर्वर एक्सेप्ट मेथड कॉल करता था, फिर वहाँ से उसको रिटर्न करता था, फिर भेजता था, इनपुट आउटपुट फलाना डिमाका। यहाँ कुछ नहीं, डाटा को पैकेट्स में तोड़ो, ब्रॉडकास्ट कर दो। अब सर्वर साइड पे एक कोई ब्लैंक एरे बनाना पड़ेगा जो डेटा को रिसीव करेगा। ये देखो, एक ब्लैंक है डेटाग्राम पैकेट को, डेटाग्राम सॉकेट। या एक चीज़ देखो, डेटाग्राम सॉकेट यहाँ पे भी था, वहाँ पे भी था, यानी कि क्लाइंट और सर्वर दोनों पे एक ही क्लास होती है डेटाग्राम सॉकेट, ठीक है। उसको एक पोर्ट नंबर पे चला दिया 8, यही वाला पोर्ट वहाँ यूज किया था। और ये है एक बाइट टाइप का ब्लैंक एरे, है ना। और डेटाग्राम पैकेट्स के अंदर यहाँ, अब पैकेट्स यहाँ पे भी, पैकेट वहाँ पे भी। आपने कहा वहाँ पे पैकेट किस लिए, वहाँ पे तो डेटा को तोड़ के भेजने के लिए, और यहाँ उसी पैकेट को रिसीव करने के लिए डेटा पैकेट का ऑब्जेक्ट बनाया, और उठा के ये जो बाइट टाइप के एरे है, इस बाइट टाइप के एरे में इसके लेंथ तक का पूरा लूप, मतलब वो डाल के लेंथ और प्लस ये एरे यहाँ पे रिसीव कर दिया गया। ये रिसीव मेथड अपने आप वहाँ पे चल जाएगा, और उसका गेट डेटा मेथड वहाँ से डेटा रिसीव कर लेगा। स्पेस होगी तो रिमूव कर देगा। ये ट्रिम मेथड होता है स्ट्रिंग क्लास का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। एक है डेटाग्राम पैकेट, एक है डेटाग्राम सॉकेट, बस। एक है सेंड और एक है रिसीव। जावा सी कर लेते हैं भाई, बहुत दिन हो गया प्रोग्राम कंपाइल नहीं हुआ होगा। star.java and then java UDP1 डेटा सेंड कर दिया, कोई कनेक्शन नहीं बनाया। CMD जावा UDP2,
अच्छा मैंने अभी पहले भेज दिया था क्या, मैंने चला दिया था गलती से। कहाँ गया UDP1, यहाँ से। अब यहाँ से डेटा भेजता हूँ, ये देखो इंडिया इज़ अ गुड कंट्री भेजा था, यहाँ रिसीव हो गया बस। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये वही उसी की तरह है, नहीं, पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर तो बदल गया ना। यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो दोनों साइड है, दोनों साइड ऑब्जेक्ट है और एक कनेक्शन बन रहा है फिर डेटा जा रहा है, नहीं, डेटा उठाया गया, पैकेट में तोड़ा गया, भेज दिया गया, बात खत्म। तो भैया मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ में आएगा तो